सो फ्रेंड्स, आज से क्रैश कोर्स चालू हो चुका है। तो देखिए इसमें जो है 25 क्वेश्चन है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वीवीआई है। तो इस क्रैश कोर्स को आप देखिए, अगर आपको भी बोर्ड एग्जाम 2021 का देना है, क्लास 10th का है तो फ्रेंड्स चलिए हम लोग देखते हैं। फ्रेंड्स चलिए चलते हैं पहला क्वेश्चन की ओर। देखिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन कहता है इनमें से कौन पादप हार्मोन है। तो फ्रेंड्स देखिए, ऑप्शन ए में दिया है इंसुलिन, ऑप्शन बी में दिया है थायरॉक्सिन, ऑप्शन सी में दिया है एस्ट्रोजन, ऑप्शन डी में दिया है साइटोकाइनिन। तो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब होगा वो होगा हम लोग का साइटोकाइनिन। यहाँ पे ऑप्शन डी साइटोकाइनिन। फ्रेंड्स चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स देखिए अगला क्वेश्चन जो है ये कहता है कि सुरंगम किस राज्य की जल संग्रह व्यवस्था है। पूछ रहा है कि सुरंगम किस राज्य की जल संग्रह व्यवस्था है। तो देखिए ऑप्शन ए में दिया है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी में दिया है तमिलनाडु, ऑप्शन सी में दिया है केरल, ऑप्शन डी में दिया है कर्नाटक। तो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन डी कर्नाटक। कर्नाटक जो है सुरंगम जल की संग्रह वहाँ पे व्यवस्था है। फ्रेंड्स चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन प्राय होता है, यानी दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन प्राय होता है। कैसा होता है। तो ऑप्शन ए में दिया है क्षारीय, ऑप्शन बी में दिया है अम्लीय, ऑप्शन सी में दिया है लवणयुक्त, ऑप्शन डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब होगा वो आपका होगा क्षारीय। आप देखते हैं जो भी दांतों को साफ करने के लिए मंजन होता है वो प्राय क्षारीय होता है। फ्रेंड्स चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स अगला जो क्वेश्चन है वो पूछ रहा है कि किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक होता है। ऑप्शन ए में दिया है मीटर, ऑप्शन बी में दिया है सेंटीमीटर, ऑप्शन सी में दिया है मिलीमीटर, ऑप्शन डी में दिया है मात्रक विहीन। फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब होगा वो होगा मात्रक विहीन, ऑप्शन डी। फ्रेंड्स चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स पांचवा क्वेश्चन पूछ रहा है क्लोरीन के परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन ए में दिया है 5, ऑप्शन बी में दिया है 6, ऑप्शन सी में दिया है 7, ऑप्शन डी में दिया है 8। फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी 7। फ्रेंड्स अगला जो प्रश्न है वो कह रहा है कि कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है। कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है। तो फ्रेंड्स इसका जो देखिए ऑप्शन में दिया है ए मीथेन, बी इथेन, सी प्रोपेन, डी ब्यूटेन। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए मीथेन। फ्रेंड्स चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सातवां निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है। फ्रेंड्स ऑप्शन में दिया है ए भी बराबर 1/r, बी भी बराबर r/i, सी भी बराबर IR, डी भी बराबर IR²। तो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब होगा उसका होगा सी, ऑप्शन सी भी बराबर IR। फ्रेंड्स चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 8वां किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन 8वां कह रहा है किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। तो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब होगा देखिए ऑप्शन पहले देख लीजिए। ऑप्शन में दिया हुआ है ए n², बी 2n², सी 3n², डी 4n²। तो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी 2n²। फ्रेंड्स चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स अगला जो क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में से कौन बौने पौधे को दर्शाता है। फ्रेंड्स देखिए ऑप्शन ए में दिया है टी, एक बड़ा टी और छोटा टी, बी आई छोटा आई टी, सी डबल छोटा टी, डी डबल बड़ा टी। फ्रेंड्स इसको देखिए, इसका जो ए में है ए बनाता है आपका, आप जानते ही होंगे कि ये जो शंकर पौधे को आकर्षित दर्शाता है, ये भी शंकर लंबे पौधे को दर्शाता है, ये जो शुद्ध बौना को दर्शाता है, ये जो है आपका ये शुद्ध बड़ा पौधा को दर्शाता है। इसमें पूछा है कि कौन बौने पौधे का उदाहरण है। तो ऑप्शन इसका जो होगा ऑप्शन इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन सी। फ्रेंड्स आपको सिंपली ऑप्शन सी पर टिक लगा देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन कह रहा है 10वां मेरुरज्जु निकलता है। मेरुरज्जु कहाँ से निकलता है। तो ऑप्शन में दिया हुआ है ए प्रमस्तिष्क से, बी अनुमस्तिष्क से, डी पोंस से, सी पोंस से, डी मेडुला से। तो फिर इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी। तो आपको ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन ए पर टिक लगा देना है। फिर आगे बढ़ते हैं।
फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन कर रहा है 11वां, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसी प्रतीत होती है। जो अंतरिक्ष में कोई यात्री जाता है तो उसको आकाश कैसा प्रतीत होता है। तो फ्रेंड्स देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है ए काला, बी नीला, सी लाल, डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स जो इसका सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन ए काला। जब कोई व्यक्ति अंतरिक्ष में जाता है तो उसका जो आकाश है वो काला प्रतीत होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कर रहा है 12वां क्वेश्चन है कि रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्त्राव को रोकने में मदद करता है। देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है ए लसिका, बी प्लाज्मा, सी प्लेटलेट्स, डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी प्लेटलेट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला जो प्रश्न कह रहा है एल्केन का सामान्य सूत्र होता है। एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है। ऑप्शन में दिया हुआ है ए CnH2n+2, ऑप्शन बी में दिया हुआ है CnH2n, ऑप्शन सी CnH2n-2, डी CnH2n-2। फिर इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए CnH2n+2। इसका जो सही जवाब होगा एल्केन का सूत्र जो होता है, एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा पर्यावरण अनुकूलन नहीं है। निम्न में से कौन सा पर्यावरण अनुकूलन नहीं है। ऑप्शन में दिए हुए ए पैदल चलना, बी साइकिल से चलना, सी मोटरसाइकिल से चलना, डी इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स देखिए ये पर्यावरण के अनुकूलन नहीं है, वो है ऑप्शन सी मोटरसाइकिल से, क्योंकि धुआं निकलेगा तो ये पर्यावरण के अनुकूल नहीं है। क्योंकि साइकिल से चलना इसमें से कोई प्रदूषण नहीं फैलता है, पैदल चलने से भी कोई नहीं प्रदूषण नहीं फैलता है। तो ये आपका ऑप्शन होगा सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कर रहा है 15वां जो क्वेश्चन है ऑक्सीजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध बनते हैं। ऑक्सीजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध बनते हैं। ऑप्शन में दिया हुआ है ए एक आबंध, बी द्वि आबंध, सी त्रि आबंध, डी इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स जो इसका सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन बी द्वि आबंध। ऑक्सीजन के दो परमाणुओं के बीच द्वि आबंध बनते हैं। चलिए आगे बढ़ते। देखिए 16वां क्वेश्चन कर रहा है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, यानी स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है। इसमें देखिए दिया हुआ है ऑप्शन में, ऑप्शन ए पर्णहरित, बी सूर्य का प्रकाश, सी कार्बन डाइऑक्साइड, डी इनमें से सभी। तो फ्रेंड्स आप जानते होंगे कि स्वपोषी पोषण के लिए ये तीनों आवश्यक है, इसलिए ऑप्शन होगा डी। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स अगला सवाल कर रहा है, जो अगला क्वेश्चन कर रहा है नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन ए में दिया हुआ है कर्निया के बाहरी पृष्ठ पर, बी अभिनेत्र लेंस पर, सी नेत्रोद में, डी दृष्टि पटल में। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी दृष्टि पटल में, दृष्टि पटल पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करता है। ऑप्शन ए अवरक्त विकिरण, बी तापीय विकिरण, सी पराबैंगनी विकिरण, डी इनमें से सभी। तो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी पराबैंगनी विकिरण से। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है। ऑप्शन ए कोयला, ऑप्शन बी लकड़ी, ऑप्शन सी प्राकृतिक गैस, ऑप्शन डी इनमें से सभी। फ्रेंड्स ये कौन ऊर्जा स्रोत स्वच्छ है। तो आपका जो ऑप्शन होगा सी प्राकृतिक गैस। आपको ऑप्शन सी पर टिक लगा देना है। आगे चलते हैं। फ्रेंड्स देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है। ऑप्शन ए केचुआ, ऑप्शन बी कुत्ता, सी बिल्ली, डी बकरी। इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए केचुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन एक लिंगी पुष्प है। निम्न में से कौन एक लिंगी पुष्प है। ए गुड़हल पुष्प, बी सरसों पुष्प, डी सी पपीता पुष्प, डी गुलाब पुष्प। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी पपीता पुष्प। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स ये बहुत ही VVI इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा, बस खत्म ही होने वाला है।
ये देखिए अगला क्वेश्चन कर रहा है, कौन सा अधातु कमरे के ताप पर तरल अवस्था में पाया जाता है। ऑप्शन में दिए हुए ए मरकरी यानी पारा, बी ब्रोमीन, सी सल्फर, डी सोडियम। तो जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए मरकरी। मरकरी या पारा वही है जो धातु कमरे के ताप पर तरल अवस्था में पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र होता है, यानी धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है NaHCO3, ऑप्शन बी में दिया हुआ है Na2CO3 10H2O, ऑप्शन सी CaOH2, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी में दिया हुआ है। इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी होगा आपका Na2CO3 10H2O। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है। ए गोनोरिया, बी सिफिलिस, सी मस्सा, डी इनमें से सभी। तो जिसका सही जवाब होगा मस्सा। मस्सा जो है ए जीवाणु जनित रोग नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम है। ऑप्शन ए एल्युमिनियम, बी सोडियम, सी कॉपर, डी लोहा यानी आयरन। फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी सोडियम होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स आपको बता दूं कि इस चैनल के माध्यम से आप लोगों के लिए, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आप लोग का क्रैश कोर्स का पूरा आपका कराया जाएगा। बहुत जल्द 8 से 10 दिन के अंदर आपका साइंस का पूरा खत्म कर दिया जाएगा क्रैश कोर्स, जिससे आपका अच्छा खासा मार्क्स आएगा। फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।